नमस्कार बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आइए देर न करते हुए हम इस मैथ सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, इस सेशन के शुरू करने से पहले एक छोटी सी नम्र निवेदन है कि वीडियो को फुल देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन घंटी को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए देर न करते हुए हम इस प्रश्नावली में चलते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि किसका मान, यानी साइन 90 का मान 0 के बराबर है, या कॉस 90 का 0 के बराबर है, या कॉस 0 के बराबर है, या टेन 90 डिग्री। ठीक है, तो इनमें से किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए, आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू होता है आपको 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू आपका होता है 1 होता है, और टेन 90 का होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो इसमें से किसका वैल्यू हुआ, देखिए, तो वैल्यू आपका हुआ, देखिए, इसका कॉस 90 डिग्री का, यानी इसमें किसका होगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, यानी बी इसका आंसर सही होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, 1 के दूसरा में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। किसका है, तो देखिए साइन 30 का है, ठीक है, या कॉस 60 का है, या टेन 30 का है, कि कॉस 30 का है। तो सबका वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, साइन 30 का कितना होता है 1/2, और कॉस 60 का कितना होता है, तो कॉस 60 का भी होता है 1/2। टेन 30 का कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये आप जानते हैं, ये होता है √3/2। तो इसमें देखिए देखिए, तो इसमें किसका वैल्यू हुआ, तो इसमें कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यही तो पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है, तो इसमें किस में मार देंगे, तो कॉस 30, यानी इसका कॉस 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, टेन 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो इसमें कितना हो जाएगा, टेन 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 4 प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 4 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, टेन, ए में दिया हुआ है टेन रेडियन/3, यानी रेडियन बराबर क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 180/3 हो जाएगा, यानी जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 60, यानी इसका वैल्यू क्या है, टेन 60 है। ठीक है, तो टेन 60 का कितना होता है, आप जानते हैं उसका वैल्यू कितना होता है √3। फिर क्या है, कॉस रेडियन/4, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि कॉस 180/4, जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में, यानी कितना हो जाएगा कॉस 45। तो 45 का कितना होता है, आप जानते हैं कि 1/, कितना होता है √2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद कितना कर रहा है कि साइन रेडियन/6, इसका मतलब हुआ कि साइन 180/6, इसको काटे पर कितना होगा 30 से कटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कॉसेक कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का आपका कितना होता है, तो कॉसेक 45 का होता है आपका, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो किसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, कॉस रेडियन/4, यानी इसमें किस में मार देंगे, तो कॉस रेडियन/4। अब 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, तो √2 के बराबर किसका है, देखिए टेन 60 का आपको क्या बताएं कि √3 होता है। अब कोस 45 का कितना होता है, कॉस 45 का आपका हो जाता है, ये होगा 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन का कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और कॉसेक 45 का अभी हम बताएं कि ये होता है √2 होता है, यानी इसी में से पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, तो ये किसका हो जाएगा, कॉसेक 45 का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए
दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा ये ब्लैक हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही मान कोष्टक से चुनें। तो सही मान देखिए tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू क्या है, देखिए तो √3/2, तो इसमें किस में मार देंगे, देखिए √3/2। cosec 60 का मान, तो cosec 60 का मान आपका होता है 2 बटा, ये देखिए 2/√3, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा। अभी देखिए इसको क्या है cot 30, तो cot 30 से पहले आपको tan को याद कीजिए, tan 30, तो tan 30 का कितना होता है 1/√3 होता है, इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री, तो सबसे पहले सेक 0 डिग्री के पहले आप क्या याद करना पड़ेगा आपको cos, ठीक है, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, कहाँ है 1, हाँ, तो इसमें लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन sin 60 के बराबर है, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो इसमें कौन है √3/2, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है कि sin 60 के बराबर कौन है, तो यानी √3/2 और किसका होता है, ठीक है। तो cos का कितना होता है, cos के आप जानते हैं cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। और tan का कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और cos 45 का कितना होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, ठीक है। और cos 30 का कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है आपका यही होता है √3/2 होता है cos 30 का, यानी इसमें किसका हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 में क्या कर रहा है, 4 प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य को चुनना है, ठीक है। तो आइए हम सत्य को आपको बताते हैं कि कौन कथन सत्य है। देखिए कह रहा है कि sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2 होता है, ठीक है। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो क्या ये सत्य है, नहीं, ये असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है कि sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और tan 30 का वैल्यू होता है कितना 1/√3। तो ये भी बराबर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य कथन है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, अभी लिखें 1/2, ठीक है। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बराबर आ गए, तो इसको क्या कहेंगे, ये कथन क्या है, कथन सत्य है। इस प्रकार से ये किसका हो गया, कथन सत्य हो गया, ये सी का, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या आगे भी सत्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि sin डी में क्या कर रहा है, sin 30 बराबर tan 60 कह रहा है, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं, इसको पहले साइन के लिखिए, तो 1/, कितना होता है 2, और tan 60 का कितना होता है, tan 60 का होता है √3। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत कथन है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि साइन ई में क्या कर रहा है sin 30 और sec देखिए कितना, तो इसको क्या निकालेंगे 1/2, और sec 60 का वैल्यू कितना होता है, sec 60 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी कथन गलत है, यानी कौन सही होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से भरें, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है, तो देखिए tan कितना है, tan दिले है 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे 1/√3। फिर क्या कर रहा है sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है आपका 0, ठीक है। तो इसको भर देंगे 0। फिर क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर 60, तो यहाँ पर क्या, पहले देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इसीलिए क्या करेंगे, पहले tan के लिखेंगे। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब इसको क्या करेंगे, इस पर वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसमें कितना भरा जाएगा, इसमें आपको 3 भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में क्या कह रहा है, तो 4 में आपको कहा जा रहा है, देखिए 4 में क्या कह रहा है, तो 4 में कह रहा है, देखिए 4 कहाँ है, हाँ, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के बराबर कितना होता है वैल्यू, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, ठीक है। यानी sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे cos, इसमें भर देंगे 1 भर देंगे, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या है, फिर 5 में क्या कह रहा है कि a/2 बराबर 15, तो क्या कह रहा है कि cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर क्या होगा, तो देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यानी इसमें cot 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो cot 30, इसके पहले tan को याद कीजिए, तो tan 30 का कितना होता है, tan 30 का होता है आपका
1/√3। तो इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से tan 40 का कह रहा है, कितना कह रहा है, tan 40 डिग्री। तो tan 45 का कितना होता है, tan 45 का होता है 1 होता है। फिर इसमें क्या कह रहा है, देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 50। तो sin स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना होता है, sin स्क्वायर 90 का क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के बार करेंगे 1 होगा। ठीक है, और tan 40 का भी कितना होता है, 1। तो 1 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस, देखिए 1 के 1 होगा और ये हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी इसमें कितना भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। ठीक है, अगला आपको प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन, क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए। थीटा बराबर कितना है, तो देखिए आप कौन से, किसका मान साइन थीटा और कॉस थीटा में बराबर होता है। तो आपको पता है कि देखिए साइन अगर हम लेते हैं, साइन लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, साइन लेते हैं 30 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस लेते हैं 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है कॉस 30 का होता है √3/2। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और इसी प्रकार कॉस 45 का कितना होता है, कॉस 45 का होता है 1/√2। तो देखिए दोनों का मान क्या है, बराबर है। यानी थीटा कितना हो गया, यानी ये हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी इसमें कितना भर देंगे, इसमें 45 डिग्री आपको भरा जाएगा। अब हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो 6 के 1 में क्या कह रहा है, देखिए यदि 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको बताते हैं। 3 थीटा बराबर कितना है, 90। ठीक है, तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए 90/3। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 30। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बोले तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें √3/2 कौन है, तो देखिए ये है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 कॉस का मान निकालिए। हाँ, यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिले है, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 कॉस थीटा का मान निकालिए। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, तो 2 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, अभी देखिए ये क्या हुआ, तो इंटू √3 क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो √3। ये किसका वैल्यू हो गया, 2 कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, यानी कितना, √3। यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा में क्या कह रहा है कि यदि तीसरा में क्या कह रहा है कि 2 अल्फा, क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन अल्फा का देखिए, इसमें पहले अल्फा का निकालेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90/2। यानी एक काटने पर कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, यानी 45 डिग्री। यानी साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 45 का वैल्यू आपका हो जाता है 1/√2 हो जाता है। तो इसमें 1/√2 कौन है, ये देखिए ये हो जाएगा सही। अब 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि यदि tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा का वैल्यू कितना है, √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि tan 60, देखिए tan 60 का मान कितना होता है, देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यानी क्या कर सकते हैं, यानी tan थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन लगा देंगे, देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 7 में चलिए। ठीक है, 7 में क्या कह रहा है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा है, यानी दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और बराबर कितना दिले है, 60 डिग्री। ठीक ना, तो 60 डिग्री दिले है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, यानी कॉस अल्फा भी 60 और बीटा भी 60, यानी दोनों को घटने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और आप देखिए कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 1 होता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा,
इसका मान हो जाएगा 1। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन का मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू होता है। देखिए अगर यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका भी वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको 2 बार गुना करेंगे, बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 बाई क्या हो जाएगा 2, कट के कितना आ जाता है 1। तो इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू क्या है, यानी पहला का 1 के बराबर है। तो यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये भी बराबर हो रहा है। देखिए क्या इसका वैल्यू भी आ रहा है 0, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉस 0 डिग्री। ठीक ना, अभी आपको बताते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, उसका 1 होता है। क्या 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, तो इसका मान नहीं होगा। अब देखिए है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, इनमें से कोष्टक में से मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2 होता है। ठीक ना, तो इसमें से दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए भिन्न का जोड़ ले लेंगे, 1 + 1 यानी 2 बाई क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 इज द, देखिए इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1। अच्छा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और जानते हैं कि 1/2 होता है प्लस 1, और नीचे कर देंगे 1/2 माइनस 1। देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 + 2 और ये हो जाएगा कितना 1 - 2/2। देखिए इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 3/2 और नीचे हो जाएगा -1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -3 इज द करेक्ट आंसर। ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो यानी -3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 10 में क्या कह रहा है, तो 10 में देखिए कह रहा है यदि थीटा 45 हो, थीटा का मान कितना हो 45, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यानी थीटा बराबर कितना लेना है 45। तो क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेंगे, देखिए 45 ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अब कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, और माइनस इसका भी क्या होता है, तो इस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसका भी क्या होता है 1/√2 होता है, दोनों का एक ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको भी बर करेंगे तो क्या होगा, और दोनों में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कौन हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी में क्या कर रहा है, दो में भी क्या कर रहा है कि थीटा का मान कितना है 45, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा यानी इसका वैल्यू कितना रखेंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस tan स्क्वायर 40 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 1 होता है। ठीक है, tan 45 का तो 1 के स्क्वायर करेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर 45 का होता है √2 हो जाता है, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और इसका वर्ग करेंगे तो 2, यानी दोनों पर जोड़ने पर कितना होगा 3, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में देखिए, ठीक है, तीसरा में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है आप जानते हैं √3/2 के होल स्क्वायर, माइनस इसका कॉस का कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू आपका हो जाता है 1/2, तो 1/2 के क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3
और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको √3 का गुना 2 बार करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और इसका करेंगे तो 4 होगा, माइनस इसको करेंगे तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अब 4 का एलसीएम कितना होता है 4। इस प्रकार से करेंगे 3 - 1 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 बटा कितना हो गया 2। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ गया ये। अब क्या कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है कि यदि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि cos थीटा किसका वैल्यू है, तो ये आपका मान हो जाता है cos cos 30 का। तो cos 30 का कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा तो थीटा का न्यूनतम घन मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो 12 में देखिए कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 डिग्री से थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा का साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√2। ठीक है, और उसी प्रकार से कॉस थीटा का भी 45 कॉस 45 का भी कितना होता है, कॉस 45 का होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, और दोनों को घटाने पर क्या हो रहा है देखिए 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर देंगे, यानी यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक और तरीका से आपको हम बताते हैं। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0। तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, दोनों ओर भागा दे देंगे। ठीक है, दोनों ओर कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। जब दोनों से कॉस थीटा दोनों ओर कॉस थीटा से भाग दिए तो ये तो साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि टैन थीटा हो जाता है, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका आपको है, दो तरीका से हम आपको बता दिए। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 12 के 2 में क्या कह रहा है, तो 12 के 2 में कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि जबकि ये क्या है तो a प्लस बी जो है वह 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और 90 के बराबर या छोटा। 90 a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, a प्लस बी का मान कह रहा है कि 90 से छोटा, 90 से छोटा या बड़ा बराबर, 90 से छोटा या बराबर। ठीक है, ये होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए किसका, a प्लस बी का मान। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको क्या लेना है, और क्या कह रहा है कि a जो है वह बड़ा है b से। ठीक है, a जो है वो बड़ा है b से, तो जब a जो है वो बड़ा है b से, कौन का मान कितना होना चाहिए, b से हाँ बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम कितना घटाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखिए हल करके आपको बताते हैं। ठीक, साइन a माइनस बी बराबर क्या है 1/2, और इधर क्या दिया हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। अब इसमें क्या करेंगे देखिए साइन a माइनस बी, और इधर बताइए साइन किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, वह होता है 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण हम मान लेते हैं 1। अब इसमें चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये कॉस जो होता है वह आपका 60 का वैल्यू हो जाता है, किसका हो जाता है 1/2 किसका होता है कॉस 60 का, तो कॉस 60 का होता है तो क्या हो जाएगा देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, ठीक है, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और
ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए एगो माइनस एगो प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2a। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 45 आ जाएगा। तो कोई भी समीकरण में रख दीजिए। एक समीकरण मान लीजिए समीकरण एक में हम a का मान रखने पर तो जब समीकरण एक में a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 30। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 35 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से इसको ले आएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस 30, इसको घटाने पर कितना होता है 15 डिग्री। यानी a बराबर कितना हो गया 45 और b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हम 12 के 1 और 2 प्रश्नों को हम हल करके आपको दिखा दिए। तो इस प्रकार